जरा सोचिए, आप कोटेक्स का ग्राफ खोलते हैं और अगली कैंडल का अंदाजा लगाने के बजाय आपके पास एक ऐसा संकेतक है जो संभाव्यता की गणित और कई तरह की पुष्टि के साथ काम करता है। एक असली मौके को छांटने वाला फिल्टर। मैंने इसे टेस्ट किया, कैटलॉग किया और इस संयोजन का इस्तेमाल करते हुए 50 से ज्यादा लगातार जीतें देखी हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल ठीक दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। जो कुछ भी आपने अब तक देखा है उसे भूल जाइए, क्योंकि यह रणनीति इस संकेतक का इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल अलग और बेहतर तरीका है। कैसे हो ट्रेडर? काइक यहाँ है और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह रणनीति बताने जा रहा हूँ जिसमें हम RSI का इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे हिसाब से कोटेक्स पर इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक है। हालांकि जिस तरीके से मैं यहाँ इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसमें ऐसी कैटलॉगिंग देखना मुश्किल नहीं है जिसमें अभी तक 28 जीत और सिर्फ 2 हारें हुई हैं, वो भी एक मार्टिंगेल का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने इस संकेतक के साथ इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए 50, 60, 70 से भी ज्यादा जीतें देखी हैं। और देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है कोटेक्स के अंदर रहना और यहाँ कोटेक्स के OTC को प्राथमिकता देना, क्योंकि यह ट्रेंड को बहुत अच्छे से फॉलो करता है और हम इस रणनीति में ट्रेंड को ही फॉलो करने वाले हैं। ऐसे चार्ट्स खोजें जैसे यह वाला जिसमें एक मजबूत ऊपर की ओर ट्रेंड है, उदाहरण के लिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक कोटेक्स की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें अगर आपने अब तक नहीं किया है। याद रखिए कि कोटेक्स में हम बिल्कुल सटीक तरीके से वो सेकंड्स भी सेट कर सकते हैं जिनमें हम ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ ऑर्डर खोलने में कोई डिले नहीं है। जब मैं खरीदता या बेचता हूँ ऑर्डर उसी पॉइंट पर खुलता है जहाँ मैंने क्लिक किया था, मुझे ऊपर या नीचे नहीं भेजता। दूसरी ब्रोकरेज कंपनियां करती हैं, आप जानबूझकर ऑर्डर हार जाएं। और यहाँ पेंडिंग ट्रेडिंग भी है, जहां आप सिग्नल सेट कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रेड ले, आप चार्ट के सामने न हो। तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें 1 मिनट के चार्ट पर होना है। मेरा चार्ट पहले से ही वहां है। एक्सपायरी पहला बॉक्स है जो 1 मिनट का ही होगा। और यहाँ इस मामले में हमें 2 इंडिकेटर की जरूरत होगी, एक है RSI और दूसरा एक मूविंग एवरेज। मैं इन्हें अभी आपके साथ सेट करूंगा। आइए इन्हें यहाँ से हटा देते हैं। आप यहाँ इंडिकेटर की विंडो खोलें, RSI सर्च करें, जैसे ही वो दिखे उसे चार्ट पर लगा दें। अब हम ओवरबॉट लेवल को 50 और ओवरसोल्ड लेवल को भी 50 में बदल देंगे। आप इस पहले लेवल की मोटाई बढ़ा सकते हैं ताकि हमें इसे और अच्छे से देख सकें। इसे बंद कर सकते हैं। अब आप RSI को ऊपर की तरफ खींच लें ताकि वो आपके लिए और ज्यादा साफ दिखे। और अब हम मूविंग एवरेज लगाएंगे। फिर से इंडिकेटर में जाएं, मूविंग एवरेज चुनें, यहाँ क्लिक करें और 21 पीरियड्स सेट करें। SMA ही रहने दें, रंग बदल सकते हैं, मोटाई भी बढ़ा सकते हैं ताकि देखना और आसान हो जाए। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास यहाँ अपनी रणनीति ग्राफ पर है। और ये रणनीति कैसे काम करेगी? अब हम एक रिपीट होने वाले पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है ताकि हमें जीत मिल सके। तो ये कैसे काम करेगा? ध्यान दें, सबसे पहली बात, जब ग्राफ मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो मैं सिर्फ खरीदारी के बारे में सोचूंगा। अगर ग्राफ मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं सिर्फ बेचने के बारे में सोचूंगा। किस समय? मैं मूविंग एवरेज के ऊपर क्या देखूंगा? अगर मूविंग एवरेज के ऊपर 2 हरी कैंडल्स एक के बगल में एक दिखाई देती हैं तो मैं RSI देखूंगा। अगर RSI मेरी 50 की लाइन इस लाल लाइन के ऊपर है जैसे कि यहाँ है तो मैं खरीदारी कर सकता हूं। तो यहाँ मैं कहाँ खरीदारी कर सकता था? इस तीसरी कैंडल पर। 2 हरी कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर बनी, RSI 50 के ऊपर था तो मैं यहाँ यह खरीदारी कर सकता हूँ। मैं खरीदारी करता और इस ट्रेड में सफलता पाता। साइड वाली ट्रेड पर ध्यान दो। यहाँ फिर से लाल कैंडल्स आईं और फिर तुरंत 2 हरी कैंडल्स बनी मूविंग एवरेज के ऊपर और RSI 50 के ऊपर। तो इस स्थिति में मैं अगली कैंडल पर यानी तीसरी पर खरीदारी कर सकता हूँ ताकि 3 हरी कैंडल्स हो जाएं। और यहाँ यह गलत हो गया, लेकिन मैं क्या करता? मैं रकम दोगुनी करता और मार्टिंगेल में अगले कैंडल पर फिर से एंट्री लेता, अभी भी उम्मीद करता कि वह हरा हो। और यहाँ मार्टिंगेल 1 में जीत मिली, जिससे पिछली कैंडल में जो नुकसान हुआ था वह भी पूरा हो गया और साथ ही मुनाफा भी हुआ।
और यहाँ एक डाउन ट्रेंड का उदाहरण है। ध्यान दो, कीमत मूविंग एवरेज के नीचे है। हमारा RSI 50 की लाइन के नीचे चला गया है और हमें लगातार 2 लाल कैंडल्स की जरूरत है। 2 लाल कैंडल्स मूविंग एवरेज के नीचे, RSI 50 से नीचे। तो इस स्थिति में हम यहां तीसरी कैंडल पर एक सेल करेंगे और यहां पहली ही बार में सही हो गया। मार्टिंगेल का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस रणनीति से आपको कितनी जीत मिल सकती है? तो चलिए अब यहां देखते हैं कि क्या हुआ और मैं आपको एक एंट्री लेकर ठीक वही सही समय दिखाऊंगा जब एंट्री करनी चाहिए। यहाँ एक और मौका होता। देखो, 2 हरे कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर, RSI 50 से ऊपर यहाँ खरीदा जा सकता था। पहली बार में सही नहीं हुआ, लेकिन मार्टिंगेल 1 में सही हो गया। फिर लगातार 2 हरे कैंडल्स हम यहाँ एंट्री करेंगे और यह सही हो गया। अब हमें इंतजार करना होगा। जैसे ही यहाँ कोई मौका बनेगा और पैटर्न तैयार होगा, मैं वापस आऊंगा ताकि आपके साथ मिलकर एंट्री कर सकूं और सही समय दिखा सकूं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। और नीचे कमेंट करें और इंडिकेटर्स, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे और भी सटीक और आसान इंडिकेटर्स वाले वीडियो देखना चाहते हैं। अंत में, यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और यह निवेश की सिफारिश, वित्तीय सलाह या ट्रेडिंग के लिए निमंत्रण नहीं है। बाइनरी ऑप्शंस में उच्च जोखिम होता है और ये सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। इसके अलावा कुछ देशों में बाइनरी ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर प्रतिबंध या रोक भी हो सकती है। ट्रेडिंग करने से पहले अपने देश के कानूनों की जांच करना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। बस हो सकता है कि यहाँ हमें एंट्री का एक मौका मिले क्योंकि हमारे पास मूविंग एवरेज के ऊपर 2 हरे कैंडल हैं और हमारा RSI 50 की लाल रेखा से ऊपर है, यानी पूरी तरह से बुलिश पैटर्न है। तो अगर यह कैंडल यहाँ पहुंचती है और जब यह 0.001 पर पहुंचे तो 2 हरे कैंडल की पुष्टि हो जाती है। हम अपनी एंट्री करेंगे ताकि तीसरी कैंडल भी एक बुलिश कैंडल हो। हालांकि पैटर्न की पुष्टि ठीक 0.001 पर होनी चाहिए, जो एक कैंडल से दूसरी कैंडल में बदलाव का समय है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम एंट्री करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारी ऑर्डर खुल जाती है। यही चीज कोटेक्स में सबसे बेहतरीन है। जैसा कि मैंने कहा, मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक छोड़ दूंगा जो कि आधिकारिक वेबसाइट का लिंक है, ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और मेरी राय में सबसे बेहतरीन बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकरेज पर ट्रेड कर सकें। यह भी याद दिला दूं कि यहाँ OTC में कई तरह की OTC पेयरिंग्स हैं, साथ ही ओपन मार्केट भी है। लेकिन मुझे यह रणनीति OTC में पसंद है क्योंकि कोटेक्स का OTC यहाँ ट्रेंड को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। यहाँ एक ही रंग की कई कैंडल्स बनती हैं, जो इस रणनीति के लिए फायदेमंद है। अगर आपके पास अभी तक अकाउंट नहीं है और आप एक प्रोफेशनल ब्रोकरेज पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपके लिए है, जिससे आप कोटेक्स पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए हम जीत रहे हैं, लेकिन अमाउंट डबल करते हैं और अगर मार्टिंगेल करना पड़े तो वो 0001 पर करेंगे। अगर यह कैंडल लाल बंद होती है और हार मिलती है तो जब 0001 पर पहुंचेगा, डबल अमाउंट के साथ खरीदना होगा मार्टिंगेल 1 में। इंतजार करते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। जरूरत पड़ी, हमने एंट्री कर ली, तो हमने पहली बार में हार गए और अब डबल अमाउंट के साथ मार्टिंगेल में एंट्री की है। अगर हम जीतते हैं तो हम रिकवर कर लेंगे। अगर हमें लॉस होता है तो दुर्भाग्यवश यह वह समय था जब ग्राफ को रिवर्स होना पड़ा। हमारे पास आगे भी मौके हैं, या तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए या फिर स्टॉप लॉस लेने के लिए। यही है मार्केट की हकीकत। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि यहाँ आकर सिर्फ जीत ही आपको दिखाऊं। लॉस भी होता है और उसे आपके बैंक मैनेजमेंट में शामिल होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जिन 2 मौकों पर हमने एंट्री ली, दोनों में लॉस हुआ। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के अंदर हैं तो सब ठीक है। हम फिर से अपनी राशि को शुरुआती स्तर पर ले आते हैं और यहाँ हम एक नया मौका मिलने का इंतजार कर सकते हैं ताकि फिर से एंट्री कर सकें। मैं आपको लॉस भी वैसे ही दिखाऊंगा क्योंकि सच में यह भी होता है। मैं देखता हूं कि बहुत से इन्फ्लुएंसर सिर्फ जीत ही दिखाते हैं, जो कि सच नहीं है। कई बार आप लोग यह मान लेते हैं कि रास्ते में कोई लॉस नहीं होता, लेकिन हाँ, लॉस होता है और आपको उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ हमारा पूरा फोकस पारदर्शिता पर है।
ताकि आप समझ सकें कि मार्केट कैसा है और उसकी असलियत क्या है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इस रणनीति का इस्तेमाल करेंगे जो बेहद सटीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जीतें भी हुई हैं। हम दुर्भाग्यवश हार के समय में एंट्री कर बैठे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं यहाँ अपनी डेली टारगेट पूरी करने के लिए ट्रेड कर रहा होता तो मैं अभी भी ऑपरेशंस जारी रखता, या तो रिकवरी करता या फिर पूरी तरह से स्टॉप लॉस लेता और ट्रेडिंग बंद कर देता। मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक छोड़ दूंगा जो कि कोटेक्स ब्रोकरेज के ऑफिशियल साइट का लिंक है, ताकि आप ट्रेड कर सकें। ऑर्डर खोलने के समय कोई डिले नहीं है। पेंडिंग ट्रेड्स, डिपॉजिट और विड्रॉल भी बहुत तेज हैं। तो अगर आप यह सब एक से करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप कोटेक्स ब्रोकरेज में अपना अकाउंट बना सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कुछ भी मिस न हो। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें और इंडिकेटर्स। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।